हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज है क्लास 7 अभ्यास 1B का पहला सवाल। ओके, पहले सवाल में क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतर रूप में ज्ञात करना है। ये जो हमारी परिमेय संख्या है इनको हमें सरलतर रूप में लिखना है। ठीक है, सरलतर रूप में कैसे लिखना है, जैसे जो माइनस का 8/10 है इसको हम एक ही संख्या से कट करेंगे। ये दोनों संख्या एक ही संख्या से एक ही नंबर से कट होनी चाहिए। तो एक नंबर में कैसे कट होंगी, जैसे मान लेते हैं हम 2 से चलते हैं। ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। ठीक है, माइनस का 4/5 ये एक हमारी सरलतम संख्या बन गई है और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप नंबर खा पे चलते हैं। नंबर खा क्या कह रहा है, 15/20, यानी कि ये 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी, 5 से कट जाएगी। 5 3 15 और 5 चक्कू 20। ये हमारी सरलतम रूप से संख्या कौन सी बन गई है, 3/4। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं है तो आगे समझ लीजिए। जैसे नंबर गा पे क्या है कि 25/45 है, तो ये सीधे हमारी संख्या 3 4 5 से कट जाएगी। ठीक है, 5 25, 5 9 45, यानी कि 5/9 एक सरलतम रूप में संख्या बन गई और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर घा पे चलते हैं। माइनस का 14/77 दिखाया है। ठीक है, तो ये संख्या हमारी 3 से 4 से 5 से 7 से कट जाएगी। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तिक्कम 7, 7 तिक्कम 7, और ये हमारी संख्या माइनस का 2/11 संख्या एक सरलतम रूप में बन गई और यही हमारा आंसर हो गया है। अभ्यास 1 का बी का पहला सवाल समाप्त हो गया। दूसरे सवाल पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति भरिए। क्या कह रहा है इसमें कि ये जो हमारी परिमेय संख्याओं के बीच में जो हमारे कोष्टकों को हमें इन संख्याओं को देख करके बराबर देख करके और कोष्टकों को भरना है। जैसे माइनस का 4/5, माइनस का 5/7 है, तो ये संख्या हमारी बराबर नहीं है। तो ये संख्या हमारी बराबर नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं माइनस का 7/-11 और कोष्टक लगा है माइनस का 7/11। तो ये हमने बताया था कि जो माइनस नीचे होता है ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये ऊपर जा सकता है। अगर हम ये ऊपर माइनस को कर देंगे तो माइनस का 7/11, माइनस का 7/11 ये हमारी संख्या बराबर है। ठीक है, बस में कुछ नहीं करना, बराबर नहीं बराबर करना है। ठीक है, ये हमारी संख्या माइनस का 8 और /5, माइनस का 7 और माइनस का 4 है। माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन हमारी ये संख्याएं बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको नहीं कर देंगे। अब ये मान लेते देखते हैं कि 14/-11 कोष्टक 21/-16 ये हमारी संख्या क्या बराबर है, नहीं बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर्फ खा संख्या हमारी बराबर है, तो ये खा आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आइए नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या समान है। अब जो ये का, खा और गा भी है, घा भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जगह कम थी इसलिए नहीं लिखा गया है। जैसे का नंबर क्या कह रहा है, माइनस का 9/12 और 8/-12। ठीक है, तो इसमें से संख्या हमारी समान कौन सी संख्या है, इसको हम पहले काटते हैं। ठीक है, किस नंबर से कटेगा, किस पहाड़े से कटेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 3 के पहाड़े से कट जाएगा। 3 3 9, 3 चक्कू 12। अब ये कट रहा नहीं कट रहा है। ठीक है, इस संख्या को काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, 4 3 12। अब ये संख्या कट रही नहीं कट रही, यानी कि बराबर करके माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 और 8 2 2, और ये जो माइनस है ये हमारा ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऊपर हम कर सकते हैं -2 3, यानी कि हमारे यहाँ पे माइनस का 3/4, माइनस का 2/3 है। ये संख्या हमारी असमान है। ठीक है, ये संख्या हमारी असमान है। ठीक है, अब इस संख्या को देखते हैं। ये संख्या किस पहाड़े से कटेगी, किस नंबर से, यानी कि 5 से कट जाएगी। 5 3 15, 5 9 45, एक बार और कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, अब इधर देखते हैं। 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 4 3 12। अब ये संख्या हमारी कट गई है, बराबर के 1/12
3 और 1/3, 1/3, यानी कि ये माइनस है ऊपर लगा दिया और ये जो नीचे का माइनस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये संख्या हमारी क्या है, समान है। ये क्या है, समान, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। खा आंसर आएगा और का आंसर नहीं आएगा। ये संख्या हमारी असमान है, ये संख्या हमारी समान है। इस प्रकार से का और खा हो गया। गा और घा पे चलते हैं, ठीक है। गा और घा हमारी संख्या क्या है, गा नंबर क्या है संख्या हमारी कि माइनस का 7/21, माइनस का 7/21, माइनस का 7/21 और 3/-9, 3/-9। घा क्या है हमारा क्वेश्चन, माइनस का 8/-40 और 13/-21। इसमें से भी हमें लिखना है कौन सी समान संख्या है, यानी कि ये संख्या किस पहाड़े से कटेगी, 7 से कट जाएगी। 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि बराबर करके माइनस का 1/3 और 1/3, ये माइनस का ऊपर जा सकता है, यानी कि माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, ये हमारी संख्या समान है, समान है। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें पूछा कौन सी संख्या हमारी समान है, ठीक है, कौन सी संख्या हमारी समान है। अब ये संख्या काट के देखते हैं, माइनस का 8 है बटे माइनस का 14 और 13/21, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8, 2 सत्ती 14, ठीक है। यानी कि ये संख्या हमारी अब नहीं कट सकती है, ये संख्या को काटते ये भी नहीं कटेगी, यानी कि बराबर करके 4/7 और 13/21, ये संख्या हमारी क्या है, असमान है, असमान है। यानी कि यही हमारा आंसर खा और गा ही इससे क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी कि एक रेखा खींच करके हमें संख्या को दर्शाना है, यानी कि निरूपित करना है। तो आइए हम इस संख्या को दर्शाते हैं, किस प्रकार से निरूपित करना है। एक हम सीधी सी बड़ी सी लाइन खींच लेंगे, ठीक है, ये हमने रेखा खींच लिया और सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हमने पॉइंट लगा करके 1/4, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा करके 2/4, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा करके 3/4। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा एक आ जाएगा 4/4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3/4, यानी कि हम यहाँ से उठाएंगे और 3/5 पे गिरा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से गिरा देंगे। यहाँ से हमने उठाया और 3/5 पे गिरा दिया, ये हमारा रेखा के रूप में निरूपित हमने कर दिया है, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, क्या कह रहा है, दूसरा 3/5 को, ठीक है, इसी प्रकार से एक लंबी सी रेखा खींचेंगे, आप सीधी खींच लेना है, ठीक है। 0, एक यहाँ पे लगाएंगे, 1 नंबर, नहीं यहाँ पे नहीं, थोड़ा आगे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम पॉइंट लगाएंगे 1/5, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे 2/5, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 3/5, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 4/5,
5 और 5/5, ठीक है। ये हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5/5। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ से उठाना है और यहाँ से उठाने के बाद यहाँ से उठाना है और क्या करना है, 3 पे हमें गिरा देना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या है, 5/8 पे चलते हैं, ठीक है। इसमें भी गा में भी हम एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे। इस प्रकार से हमने खींच लिया, रेखा खींच लिया और 0 1 2, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट लगाया 1/2, नहीं सॉरी, यहाँ पे 8 है, ठीक है, 1/8, यहाँ पे पॉइंट लगाया 2/8, यहाँ पे पॉइंट लगाया 3/8, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ठीक है, 4/8, यहाँ पे पॉइंट लगाया 5/8, ठीक है। फिर यहाँ पे 6/8 आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा, फिर 8/8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ से हम उठाएंगे, इस प्रकार से उठाएंगे और 5 पे हम गिरा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने गिरा दिया, यही हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें जो है घा रह गया है, लेकिन यहाँ पे इसी पे देख लेते हैं हम, घा। एक हमने उसी प्रकार से एक रेखा खींची, ठीक है, और 0 1 2। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है, पॉइंट लगाया 1/, उसी प्रकार से कर देना है 1/16 करना है, फिर पॉइंट लगाना 2/16, पॉइंट लगाना 3/16, फिर पॉइंट लगाना है 4/16 करना है, फिर 5/16 करना है, 6/16, 7/16, 8/16, इस प्रकार से हमें 16/16 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से हम उठाएंगे और ऊपर क्या 3 दिया गया, ठीक है, और 3 पे हमें गिरा देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। अब इस संख्या में हम देखेंगे कौन सी संख्या असमान है, ठीक है। अब इसको पहले हम कट करेंगे, ये किस नंबर में आएगा, किस पहाड़े में आएगा, यानी कि 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, ठीक है, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यानी कि ये संख्या क्या बन गई, माइनस का 1/3 और 3, ठीक है। अब ये संख्या हमारी क्या है, समान है, समान है। अब इसमें क्या है, असमान को संख्या में ढूंढना है, ठीक है। अब ये इस संख्या, इस नंबर में खा पे चलते हैं, देखते हैं ये किस नंबर से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 ते 15, 5 चक्कू 20, अब नहीं कटेगा, फिर 5 से कटते 5 25, 5 छक्का 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 और 5/6। अब ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस का 3/4 माइनस का 5/6, ये संख्या हमारी क्या है, असमान है, असमान, ये संख्या हमारी असमान है, ठीक है, असमान है। तो यही हमारा इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये संख्या हमारी देखिए 0/-7 है, 0/- का है। जब भी हम 7 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा और 0, यानी कि ये भी संख्या हमारी समान है, ठीक है। अब ये देखते हैं किस संख्या से कट जाएगी, 2 से देखते हैं, ठीक है। 2
3 6 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा। फिर 3 3 9 3 पच्चे 15, ठीक है। ये संख्या में यानी कि माइनस का 3/5 और माइनस का माइनस ऊपर चला जाएगा 3/5। ये भी संख्या हमारी समान है, ठीक है। ये भी संख्या हमारी समान है, यानी कि इस क्वेश्चन में असमान को संख्या देखना है। ये भी संख्या में समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये असमान, यानी कि इस क्वेश्चन में खा नंबर का ही आंसर आएगा, ठीक है। ओके, इस प्रकार से हमारा अभ्यास 1B का चैप्टर समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।